चलो जहाजपुर। पंच कल्याणक चारों तरफ प्रारंभ हो गए हैं और पंच कल्याणक देखने के लिए भक्तों की संख्या भागी चली जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि 5 कल्याणक, 5 दिन गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। 5 दिन में 2.5 दिन तो राग के होते हैं और 2.5 दिन वैराग्य के होते हैं। 2.5 दिन यानी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और फिर उसके बाद तप कल्याणक वाले दिन दोपहर में दीक्षा लेते हैं। तो इसलिए आधा दिन वो जन्म में चला जाता है, राज्यावस्था में चला जाता है। उनके राज्य में उन्होंने क्या क्या किया है उसमें चला जाता है। तो इसलिए 2.5 दिन तो होते हैं राग के, जिसमें श्रावकों को बड़ा मज़ा आता है। गर्भ कल्याणक मनाना है, रत्न बरस रहे हैं, लूटने में मज़ा आ रहा है ना। और उसके साथ फिर जन्म कल्याणक हो रहा है, कलश कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद में राज्यावस्था दिखाई भगवान आदिनाथ की। भगवान आदिनाथ की राज्यावस्था में उनके दोनों पुत्र पुत्रियों को दिखाया, फिर भरत बाहुबली को दिखाया, फिर सारा कार्यक्रम दिखाया, बड़ा मज़ा आ रहा है। हो गया राग का काम, आ गया वैराग, आ गई नीलांजना। अब वैराग होने वाला है और वैराग्य होने पर अब श्रावकों का जोश ठंडा हो जाता है। अब भगवान ने दीक्षा ले ली, अब उनका काम खत्म, अब साधु संतों का काम शुरू। 2.5 दिन तो भगवान ग्रस्तों के और 2.5 दिन साधु संतों के, है ना। दीक्षा लेते हैं जिसे कहते हैं तप कल्याणक। गर्भ जन्म पर चर्चा हो गई थी। तीसरा कल्याणक का नाम है तप कल्याणक। तप कल्याणक में दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के लिए जब जाते हैं तो स्वर्ग के देवता उनका तप कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ पर तो साधु संत जब दीक्षा लेते हैं तो कुछ ही लोग गृहस्थी आते हैं, देवता आते भी होंगे तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन भगवान की दीक्षा में देवता साक्षात रूप से आते हैं और आकर के भगवान का तप कल्याणक मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? अब भगवान को हुआ वैराग्य, और जब वैराग्य हुआ तो सबसे पहले लोकांतिक देव आए। प्रभु, जो आप सोच रहे हो ना बिल्कुल सही है। इस संसार असार है, इस संसार में कोई सार नहीं है। तप करना, दीक्षा लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और उद्देश्य तो मोक्ष है, कर्मों से नाश है और मुक्ति की प्राप्ति है। भगवान आपने बिल्कुल सही सोचा है। सभी देवता जितने आते हैं लोकांतिक देव, वो सब अनुमोदना करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, अन्य इंद्र आते हैं और आकर के फिर पालकी लाते हैं। और भगवान पालकी में बैठने वाले हैं, बैठ गए। फिर पालकी उठाने का नंबर आया तो मनुष्य बोले नहीं, पालकी हम उठाएंगे। देवता कहते हैं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। मनुष्य कहते हैं भगवान हमारे हैं, वो मनुष्य हैं। देवता कहते हैं इनके कल्याणक हमने मनाए हैं, ये हमारे हैं। गर्भ कल्याणक में रत्न हमने बरसाए, गर्भ कल्याणक में देवियां सेवा करने के लिए हमने भेजी, जन्म कल्याणक में स्वर्ग से देवताओं को लेकर के आए, क्षीर सागर का जल हम लाए, सुमेरु पर्वत पर हम ले गए, भगवान का अभिषेक हमने किया। भगवान हमारे हैं, हम पहले पालकी उठाएंगे। दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब निर्णय नहीं हो पाता
तो कहते चलो प्रभु के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं पालकी पहले कौन उठाएगा। तो प्रभु कहते हैं जो मेरे समान बन सकता है वही पहले पालकी उठाएगा। तब देवता दुखी होते हैं। हम भगवान का गर्भ कल्याणक बना सकते हैं, जन्म कल्याणक बना सकते हैं, लेकिन हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं, हम संयम धारण नहीं कर सकते हैं। तब वो बड़ा कष्ट होता है। तब वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, स्वर्ग की संपत्ति ले लो, धन ले लो, वैभव ले लो, सब ले लो, मगर थोड़ी देर के लिए मुझे मनुष्य शरीर दे दो। उस समय वो महसूस करते कि हम देवता क्यों हैं, हम मनुष्य क्यों नहीं हैं, हम दीक्षा क्यों नहीं ले सकते हैं। ऐसा विचार करते हैं वो। और फिर वो थोड़ी दूर तक पहले मनुष्य लेकर चलते हैं पालकी को, और फिर वो छोड़ते हैं, फिर देवता लेते हैं, और फिर वो आकाश गमन करके देवता वन में ले जाते हैं। नीचे नीचे बहुत सारे राजा महाराजा पब्लिक आदि चलती है, और जाकर के फिर वहाँ पर एक स्फटिक मणि की शिला का निर्माण करते हैं। देवताओं की क्या, उन्होंने चुटकी बजाई, प्रकट हो गया देव स्फटिक मणि की शिला। उस पर जाके प्रभु विराजते हैं। विराज करके फिर वस्त्र और आभूषण छोड़ देते हैं और पंचमुष्टि केश लॉन्च करते हैं। केश लॉन्च करते हैं भगवान। और जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक उनके बाल भी बढ़ते हैं, उनके नाखून भी बढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ना बंद होते हैं केवल ज्ञान के बाद में। इसका मतलब भगवान केश लॉन्च भी करते हैं। और कौन सा केश लॉन्च करते हैं? पंचमुष्टि। ये पंचमुष्टि क्या है? एक बार यूं हाथ किया तो पूरे बाल आ गए, एक बार यूं हाथ लगाया तो ये निकाल दिए, एक बार पीछे लगाया तो ये निकल गए, एक बार इधर लगाया तो ये निकल गए, और जो बीच के बचे वो एक बार में निकाल दिए। ऐसे 5 बार सिर में हाथ ले जाते हैं, तब केश लॉन्च उनका एक बार में हो जाता है। और इधर तो 2-2 बाल, 2-2 बाल, दुख ना जाए, ये ना हो जाए, धीरे 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 निकालते रहते हैं। 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं, देर लग जाती है। और वहाँ तो 5 मुष्टि 5 बार में बाल निकाल लेते हैं। उनका वज्र सब नाराज संगनन है। कष्ट तो होता है, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होता, लेकिन सहन करने की क्षमता होती है। ऐसे उनको 5 मुष्टि केश लॉन्च करते हैं। फिर नमः सिद्ध कह करके दीक्षा लेते हैं। भगवान को सिर का ही केश लॉन्च करना पड़ता है। जैसे आजकल हमारे महाराज हैं तो वो दाढ़ी मूछ का भी केश लॉन्च करते हैं। तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की, महापुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं होती है, तो केवल सिर के केश लॉन्च करते हैं। दाढ़ी मूछ से एक तो सुंदरता भी कम हो जाती है, पूरा मुंह ही ढक जाता है, बाली बाल दिखते पूरे मुंह पे, बस इतना सा मुंह नजर आता है, बस इतना सा। और उस पे लगा लेते हैं चश्मा। तो इधर सिर पे हो गए बाल, इधर हो गई दाढ़ी, इधर ढक गया चश्मा। अब मुंह तो है ही नहीं उसका बेचारे का, सामने वाले का। वो तो बिना मुंह के काम चला रहा है। अब वो काला हो, पीला हो, लाल हो, कुछ नजर आने वाला नहीं है। लड़कों का मुंह पूरा ढक जाता है, लेकिन तीर्थंकरों के दाढ़ी और मूछ नहीं होती है, उनकी सुंदरता पूर्ण प्रकट होती है। आपने एक ही भाव स्तोत्र में पढ़ा होगा कि भगवान जो हैं वस्त्राभूषण नहीं पहनते और अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। बोले क्यों नहीं रखते? बोले इतने सुंदर हैं कि उन्हें वस्त्र और आभूषण की जरूरत ही नहीं है। बोले अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते? बोले उनका कोई शत्रु नहीं है दुनिया में। जिनका शत्रु हो उन्हें अस्त्र शस्त्र रखने की जरूरत पड़े। और दूसरी बात कि जिससे रक्षा करनी हो, धन है तो रक्षा करनी है, मकान है तो रक्षा करनी है, फैक्ट्री है तो रक्षा करनी है, पैसा है तो रक्षा करनी है, सोना चांदी है तो रक्षा करनी है, उनने सब छोड़ दिया। अब रक्षा किसकी करनी है? अकेला बचा शरीर। शरीर से भी मोह छोड़ दिया दीक्षा लेते। और जब शरीर को ही नहीं बचा रहे हो तो सारी दुनिया को क्या बचाएंगे? तो जब वो सब चीज छोड़ दिया, अब डर किसका है? किसी चीज का नहीं है।
जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ लेना है, उसके शत्रु बनेंगे। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं है उसे उसके शत्रु भी क्यों बनेंगे? जो किसी का विरोध करे, जो किसी के प्रति विपरीत बोले, उसके शत्रु हैं। लेकिन जिसे कुछ चाहिए ही नहीं है, किसी का विरोध ही नहीं कर रहा है, उसके शत्रु क्यों होंगे लोग? इसलिए अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो दीक्षा कल्याण, इस तरह भगवान ने दीक्षा ले ली और ध्यान में खड़े हो गए। जैसे आदिनाथ भगवान का आता है कि उन्होंने 6 महीने तक ध्यान किया था। शुरुआत में 6 महीने तक ध्यान करने के बाद फिर वो आहार को उठे थे। ठीक है, कितने दिन के बाद? 6 महीने 13 दिन के 6 महीने 1 साल 13 दिन के बाद तो आहार हुआ था, और उसके बाद फिर 6 महीने में तो आहार के लिए उठे थे वो। ठीक है, जो तीर्थंकर होते हैं उनका चारित्र वर्धमान चारित्र होता है। अरे वर्धमान चारित्र किसे कहते हैं? यदि तीर्थंकर ने 6 महीने तक उपवास किया है, उसके बाद आहार को उठे हैं, तो अब वो अगले बार जब आहार को उठेंगे तो भले वो 6 महीना 1 दिन हो, लेकिन उठेंगे 6 महीने 1 दिन के बाद। जब दोबारा उठेंगे तो 6 महीना 1 दिन नहीं, फिर 2 दिन के बाद उठेंगे, फिर 6 महीना 3 दिन के बाद उठेंगे। ऐसे मतलब जितने उपवास किए हैं उतने दोबारा नहीं करते, उससे ज्यादा करते हैं। इसे कहते हैं वर्धमान चारित्र। एक बार यदि जैसे कोई तीर्थंकर 3 दिन के उपवास के बाद आहार को उठते हैं, तो 3 दिन के बाद वो 3 उपवास के बाद उठे ना, तो अब वो 3 उपवास नहीं करेंगे, अब वो 4 करेंगे। 4 कर लिए उन्होंने एक बार, तो वो दोबारा 4 नहीं करेंगे, 5 करेंगे। ऐसे उनके बढ़ती हुई रहती, वर्धमान चारित्र कहते हैं इसे। तो इस तरह से वर्धमान चारित्र का पालन करते हैं। पहले भवन में रहते थे, अब वन में रहते हैं। भवन में रहते थे, शरीर के सब सुख थे, हैं, चलते थे तो मखमल पे चलते थे, सर्दी गर्मी बरसात तो कपड़े पहनते थे, है ना, और घर में सब लोग रहते थे साथ में, तो अपने आराम से रहते थे। अब जंगल में है, अकेले हैं, कोई उनके साथ नहीं है। हाँ, अन्य मुनिराज जो दीक्षा लेते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जंगल में सब अपने अपना ध्यान और अपनी अपनी साधना में लगे रहते हैं। अब जंगल की जिंदगी और महलों की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। पंच कल्याणक होने वाला है, सर्दी का समय है, कमरा ना मिले, अरे बोलिए ना, है केवल 1 रात के लिए आपको यहाँ आना है, और सोचा जाए कि चले 1 रात कमरा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है। हमारे पुराने साधु तो जंगल में रहते थे, उनके पास तो कपड़े भी नहीं थे, हमारे पास तो कपड़े भी हैं। यदि 1 रात आपको आकाश के नीचे बितानी पड़े, बताइए कितना कलेश होगा, कितना मन खराब होगा, कितना अशांति आएगी। पहले से पता होता तो हम आते नहीं। यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, कमरे ही नहीं मिल रहे यहाँ तो, कितना मन परेशान होगा। और आप जिनका दीक्षा कल्याणक मना रहे हो, जिनके कल्याणक में आप आ रहे हो, उनकी तरफ भी तो देखो कि वो कैसे भगवान बने हैं। पंच कल्याणक क्यों देखना चाहिए? ताकि हमारा कल्याण हो। हमारा कल्याण कैसा होगा? जैसे उन्होंने किया है, उन्होंने जो काम किया वो वैसा काम करने से होगा। वो वन में रहे, शांति से रहे, सर्दी गर्मी और बरसात, जंगल की, शहरों की नहीं। शहरों की गर्मी में और जंगल की गर्मी के टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है। शहरों की सर्दी और जंगल की सर्दी के टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है। जंगल में बारिश भी टप टप टप, जब पेड़ के नीचे बैठते हैं, अब कोई महल तो है नहीं कि छत है हमारे ऊपर, तो एक बूंद भी हमारे ऊपर नहीं गिर गई, हम रात को आराम से सो रहे हैं, एक बूंद नहीं आई। वहां तो सारी रात पेड़ के नीचे बैठना है। बारिश आई तो वो धार लगती है,
और जब बारिश ना आए तो पेड़ों की पत्तियों पर पानी जम जाता है, और जब वो धीरे धीरे करके एक एक बूंद टपकती है तो ऐसी फुरूरी उठ जाती है? मतलब जंगल की साधना एक बहुत बड़ी साधना है। कर्म ऐसे नहीं कटते। कर्म बांधने में मेहनत नहीं लगती, मगर कर्म काटने में बहुत मेहनत लगती है। हंसते हंसते कर्मों का बंद कर लेते हैं, मगर जब इनका उदय आता है तो रो रो के भुगतना पड़ता है। फिर भगवान से कहते, भगवान ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं था। कैसे नहीं किया था? कर्मों से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। कर्म दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार है। भारत के न्यायालय व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है, मगर कर्मों की व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। इन चारों गतियों के जीव को यदि किसी ने संभाल रखा है तो ये कर्म ही है। यदि ये कर्म नहीं होते ना तो इसका रूप ही कुछ और अलग होता। अच्छे अच्छों का घमंड तोड़ देता है ये कर्म। या तो अपने आप तोड़ लो, क्या घमंड, या तो अपने आप तोड़ लो, उन्हें तो कर्म तोड़ेगा। कर्म तोड़ेगा ना तब बहुत कष्ट होगा। वो भी किसी ना किसी को निमित्त बनाएगा, सामने वाले को। निमित्त तो किसी ना किसी को बनाना ही पड़ेगा कर्म को। कर्म का उदय तो मेरा है और निमित्त सामने वाला है। रावण को कितना घमंड था, है? सोने की लंका, इतनी सेना, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी विद्याएं हैं, बहुरूपणी विद्या है, ये विद्या है, वो विद्या है, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं नहीं दूंगा सीता को वापस। क्या हुआ है? रावण क्या कहता था? वो वनवासी रावण, राम, जिसने के पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया, वो मेरे से लड़ाई करेगा, मेरे से युद्ध करेगा, और फिर मरना पड़ा तब उन्हीं के हाथों मरना पड़ा। ये घमंड किसी का नहीं चलता है। कुछ दिन का जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। जब तक कर्म नहीं आया है तब तक कर लो, और जिस दिन कर्म आएगा ठंडा कर देगा आपको। किसी को बीमारी से ठंडा करता है, किसी को धन से घाटा दिला के ठंडा करता है, किसी को घर वालों से लड़ा के ठंडा करता है, किसी को पड़ोसी से लड़ा के ठंडा करता है, किसी को रिश्तेदार से लड़ा के ठंडा करता है। ठंडा तो ये करेगा, आज नहीं तो कल करेगा जरूर। इसके पहले अच्छा है तुम पहले नरम हो जाओ तो उसकी चोट नहीं खानी पड़ेगी। तो दीक्षा कल्याणक, भगवान ने दीक्षा ले ली कल्याण के लिए, हमारे और आपके कल्याण के लिए। और दीक्षा वो स्वयं ही ग्रहण करते हैं, इसलिए स्वयं भू कहे जाते हैं। वो किसी और से दीक्षा नहीं लेते हैं, वो स्वयं ही दीक्षित होते हैं और सिद्ध भगवान का स्मरण करके महाव्रतों को धारण कर लेते हैं। और फिर तपस्या करते हैं, ध्यान में 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 6 महीना खड़े रहते हैं ध्यान में। और जब ध्यान करते हैं और एकाग्रता बनती है तो कर्म झड़ झड़ के गिरने लगते हैं। और जब 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का नाश होता है, तो फिर क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे बोलिए ना, भगवान को क्या हो जाता है? तो पहले ज्ञान नहीं था क्या? कहाँ से आया था वो केवल ज्ञान? कहीं बाहर से आया था क्या? कहाँ से आया था? था तो अंदर में, लेकिन जो कर्म ढके हुए थे उन कर्मों को उखाड़ दिया। उन कर्मों को उखाड़ा तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। कहीं बाहर से नहीं लाए थे, है तो हमारे अंदर।
जैसा उनके पास में है ऐसे हमारे पास भी है। हमारा कर्मों से ढका हुआ है, उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। तो भगवान को कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान। ज्ञान कितने होते हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान, है ना। अवधि ज्ञान उनको जन्म से होता है, जैसे जन्म लेते हैं उन्हें अवधि ज्ञान होता है। जब वो दीक्षा लेते हैं और ध्यान लगाते हैं तो मनय पर्याय ज्ञान हो जाता है, और फिर जब कर्म झड़ते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है। मति श्रुत तो था ही, अवधि ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान बाद में। जन्म पर अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब यहीं बैठे बैठे आंख बंद करके जो द्रव्य क्षेत्र काल की सीमा से पदार्थों को स्पष्ट जान लेता। ऐसे आंख बंद किए, अब वहाँ पंडाल में तैयारी हो रही कि नहीं हो रही, जरा यहाँ बैठे बैठे देख ले हम, सही हुई कि नहीं हुई। आंख बंद है और सब कुछ दिख रहा है, इसको कहते अवधि ज्ञान। और मनय पर्याय ज्ञान दूसरों के मन की बात को जानना, इसको कहते मनय पर्याय ज्ञान। और केवल ज्ञान तीनों लोकों की, तीनों कालों की बात को एक साथ चराचर जान लेना, ये हो गया केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान हो गया भगवान को। अब फिर स्वर्ग के इंद्रों का सिंहासन हिला, फिर भागे भागे आए, फिर आकर के उन्होंने फिर समूह शरण की रचना की। समूह शरण की रचना आप जानते होंगे, देखा होगा आप लोगों ने समूह शरण, है ना। फिर समूह शरण की रचना हुई, उसमें भगवान विराजमान हुए। आदिनाथ भगवान का समूह शरण 12 योजन का था, भगवान महावीर का समूह शरण 1 योजन का था। मतलब काल के हिसाब से घटता 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 इतना रह गया था। उसमें 3 प्रकार के 3 गति के जीव आते हैं, 4 प्रकार के देव आते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। 12 सभा लगती हैं, 12 सभा। उसमें कैसे 12 सभा में? पहली सभा में मुनि, गणधर, है ना, परमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय, साधु। फिर उसके बाद में आरिका और श्राविका। फिर उसके पश्चात 4 प्रकार की देवियाँ। उसके पश्चात 4 प्रकार के देव। उसके पश्चात कितने हुए? 4 और 4 8 और 2 10, है ना। 1 मनुष्य की और 1 पशुओं की। इस प्रकार से 12 सभा होती है। 12 सभा में कहाँ कौन बैठा मैंने बता दिया ना, कहाँ बैठते हैं। पहली सभा में गणधर मुनिराज, दूसरी सभा में आरिका श्राविका, तीसरी सभा आगे की 3 में 4 प्रकार की देवियाँ, फिर 4 प्रकार के देव, है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव और देवी। इसके बाद फिर बैठते हैं मनुष्य यानी श्रावक, और उसके बाद बैठते हैं त्रियंच। अब व्यवस्था देखो आप, भगवान के समूह शरण में त्रियंचों को भी स्थान दिया गया है। सम शरण, सम शरण, जहां सबको समान रूप से शरण मिले उसको कहते समूह शरण। वहां कोई भेदभाव नहीं। शेर भी आए, बंदर भी आए, नेवला भी आए, मेढक भी आए। मेढक का तो आप सुनते ना, भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा था, मेढक भी आए। भगवान का आभा मंडल इतना तीव्र होता है, इतना शुद्ध और पवित्र होता है कि वो उनका आभा मंडल वहां के त्रियंचों को खींच लेता है। मनुष्य और देवी देवता तो खींच खींच के सभी आ ही जाते हैं, लेकिन त्रियंचों को भी खींच लेता है। और वहां जो भगवान की वाणी खिलती है, वो वाणी जो है ना, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। लघु भाषा कितनी? 700 और 18 महाभाषा। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। यानी वहां जितने जीव बैठे होते हैं उतने जीवों के कान में जाकर के उनकी भाषा रूप परिवर्तित हो जाती है। यदि त्रियंच हैं
तो त्रियंच के हिसाब से वैसी हो जाएगी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, है ना। देवता है, देवताओं की भाषा अलग होगी ऊपर की, तो वहां उस रूप से समझ में आएगा। अब कोई राजस्थानी जाके बैठ गया अठे बठे कठे, उन्हें उसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता है, गांव का है, तो वो उनके उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब यूपी वाले बैठे हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं, है ना, तो दिल्ली वाले बैठे हैं तो उनके हिसाब से परिवर्तित हो जाएगी। अब यूपी वाले हैं तो उनके हिसाब से, मतलब सबके हिसाब से वो भाषा परिवर्तित हो जाती। पहले वैज्ञानिक इस बात को मानते नहीं थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर बनाया है कि तुम एक भाषा में चीज डालो, वो 14 भाषा में निकल के आ जाती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी बना लिया है, और अब मानते हैं कि उस समय में ऐसा हुआ होगा। ये प्रैक्टिकल करके मानते हैं, हम श्रद्धा से मानते हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने जो कहा है वो भूतो न भविष्यति, उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता है। तो भगवान केवल ज्ञान होने के बाद समोशरण लगता है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, और फिर वो समोशरण विहार भी करता है। अब भगवान को विहार करना है तो भगवान उठे या खड्गासन रहे, तो खड़े खड़े उन्होंने अपना आगे पैर बढ़ाया और विहार करना शुरू कर दिया। जब विहार होता है तो सबसे पहले आगे धर्म चक्र चलता। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि उनका विहार धरती पर नहीं होता, 500 योजन ऊपर होता है। हाँ भैया जी, 500 कोस ऊपर होता है, क्योंकि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो वो 500 कोस अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। फिर समोशरण की रचना भी उसी हिसाब से होती है, मतलब भगवान को जाके बैठना नहीं पड़ता समोशरण में, जहां भगवान होते हैं वहां समोशरण की रचना हो जाती है आकर के। अब भगवान का मोहिनी कर्म क्षय हो गया, तो बोले भगवान विहार फिर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ जाते हैं? तो जहां जिस धरती का, जिन श्रावकों का पुण्य होता है, उनके पुण्य के कारण से भगवान का विहार होता है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और होने वाले पंच कल्याणक का। स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और पंच कल्याणक में बनने वाले इंद्र का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और पंच कल्याणक में आने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, करने में आपकी तीर्थ यात्रा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। आने वालों में दिल्ली का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों की जड़ का, और आने वालों में नवागढ़ का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और मनुष्य के अच्छे स्वभाव का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में हरियाणा का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का। यहाँ आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान के कलशाभिषेक और शांति करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे मित्र बड़े भाई विनीत जी शाह बजाज के 25वीं विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी अजमेर से उन्हीं के सानिध्य में हम यहाँ पधारे हैं। उन सभी को हम हमारी तरफ से
विनीत भाई को हम वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे जो पंडित जी हैं जय कुमार जी शास्त्री जी, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत सरल इनका स्वभाव है और बहुत ही सुंदरता और अच्छी व्यवस्था अनुसार आपने यहाँ व्यवस्था बना रखी है। श्री जी अभिषेक शांतिधारा की आर्यका माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने जो इतना सुंदर बनाया है मंदिर, इसका दर्शन और मुनीश्वर भगवान का जो अतिशय है उसके तो गुणगान हम कह ही नहीं सकते। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, पूर्व में भी हमने यहाँ अजमेर से एक बार और विधान करवाया था, 25वीं वर्षगांठ मनाई थी हमारे योगेंद्र भाई की, अजमेर वालों की, और हमें पुनः यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ सभी से मिलकर शांति विधान करने का, मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान करने का। उसके लिए हम सभी से निवेदन करेंगे आप सभी विधान में सम्मिलित हो। मिलता है गमे दिल को जरूर मिलता है, और जो इस दर पर आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मुनि सुव्रतनाथ अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र की प्रणेता पूज्य आरिका माता जी स्वस्ति भूषण माता जी ने जो एक सपना संजोया था, आज वो फलीभूत हुआ है और एक अद्वितीय प्रतिमा के हमें दिव्य दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। हम माता जी के बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो सपना संजोया था और अपनी कड़ी मेहनत से आज इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर स्थापित किया है। मैं तो मानता हूं कि पूरे विश्व में माता जी के कोई भी सानी नहीं है, इतना अद्वितीय कार्य उन्होंने यहाँ पर किया है। और आज हम सब लोग अजमेर से यहाँ पर आए हैं और महाअतिशयकारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के अतिशयकारी दर्शन करके और अभिषेक और शांतिधारा करके पूरा मन गदगद हो गया है। और अभी पिछले वर्ष की 29 तारीख को भी हम लोगों ने अभिषेक और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज हमारे परम आदरणीय विनीत जी शाह बजाज की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। हम सभी लोग यही मंगल कामना प्रभु के चरणों में करते हैं कि आप हर वर्ष हम लोगों को यहाँ पर अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर लेकर आइए और हमारे पुण्य का भी 1/4 भाग आप प्राप्त करिए और हम सभी लोगों को इससे दिव्य दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। हम सभी अजमेर वासियों की तरफ से जितने लोग बैठे हैं उन सभी लोगों की तरफ से आदरणीय श्री विनीत जी शाह बजाज के मंगल सुख सानिध्य संपन्नता और स्वस्थता से परिपूर्ण वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और अभी आपने 25वीं वर्षगांठ वैवाहिक वर्षगांठ बनाई, आने वाले समय में 50वीं स्वर्ण जयंती आप यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ में और भव्य महामंडल विधान के साथ में बनाए। हम लोग ऐसे ही सौभाग्य और मंगल कामनाएं करते हैं। धन्यवाद। के साथ यहाँ आकर बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है और हकीकत में इतना आनंद पहले कभी नहीं आया मुझे। और मैं ये चाहूँगा कि हम लोग अक्सर ऐसे ही आते रहें यहाँ और भी दूसरे स्थानों पर हम जाते रहें और इस तरह से धर्म प्रभावना करते रहें। धन्यवाद। हम मेरे बच्चे की 25वीं सालगिरह मनाने यहाँ पे आए हैं। ठीक है, हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे थोड़ा सूतक लगा हुआ है, हमने अभिषेक शांति नहीं कर सकी। फिर भी हमारी भावना भाई कि भगवान के मंदिर में आए हुए कुछ दान निकालें, इसलिए हमने दान निकाला है। हम यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा को देख करके हम अभिभूत हैं। इसकी जितनी भी मतलब हम प्रभावना करना चाहते हैं उतनी कम है। माता जी ने जो यहाँ पे जो मंदिर बनाया है और जो इतनी व्यवस्था की है वो भारत में एकदम अनूठी है और मतलब बहुत ही बढ़िया कार्य क्रिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।